राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम पहुँचे हैं झारखंड, जहाँ की कला, संस्कृति और सिनेमा की तरफ जाने वाला रास्ता अमिताभ घोष से ही होकर गुजरता है, और वो हमारे साथ आज गुफ्तगू के आज के इस शो में है। अमिताभ घोष का जन्म 2 जनवरी 1959 को बिहार में मुंगेर के एक छोटे से कस्बे जमालपुर में हुआ। अमिताभ घोष आज झारखंड राज्य की प्रसिद्ध सांस्कृतिक हस्तियों में गिने जाते हैं। उन्होंने स्कॉटिश चर्च कोलकाता से पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने रांची से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर बैंक की नौकरी में लग गए। 1985 में अमिताभ घोष ने जमशेदपुर में सेलुलॉइड चैप्टर नाम से फिल्म सोसाइटी स्थापित की और जमशेदपुर को फिल्म प्रेमियों का अनोखा सेंटर बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों के अलावा अमिताभ घोष के प्रयासों से बिहार, बंगाल और झारखंड में फिल्म संस्कृति ने नई ऊंचाइयां छुई हैं। सेलुलॉइड चैप्टर न सिर्फ फिल्म प्रदर्शन आयोजन करने में अग्रणी है, बल्कि फिल्म तकनीक और सौंदर्य संबंधी कार्यशालाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। इस फिल्म सोसाइटी की पत्रिका सिनेफाइल बरसों से पाठकों को समृद्ध कर रही है। हाल के बरसों में अमिताभ घोष ने कला मंदिर संस्था के अंतर्गत लोक कलाओं, नृत्य, संगीत और हस्त कौशल को आगे बढ़ाने में उल्लेखनीय कार्य किया है। ग्रामीण पर्यटन के विकास की दिशा में अमिताभ घोष सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं। उनके सामने आदिवासियों के जीवन को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना और युवाओं, महिलाओं और बच्चों को इसी दिशा में आगे लाने का लक्ष्य प्रमुख है। झारखंड की विविध कला अभिव्यक्तियों को प्रसारित करना और उनका संरक्षण अमिताभ घोष के कुशल नेतृत्व में जारी है। अमिताभ घोष झारखंड सरकार के फिल्म तकनीक और एडवाइजरी के सदस्य भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमिताभ जी। नमस्कार। हमको बताइए कि ये तो सब लोग जानते हैं कि जो सेलुलॉइड चैप्टर शुरू हुआ, जो फिल्म सोसाइटी मूवमेंट का एक हिस्सा था झारखंड में, उसके आप एक तरह से संस्थापक ही हैं। और उसके बाद फिर आपने यहाँ की जो, चाहे वो आर्टिज़ान्स हों या फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स हों या जिस भी तरह के ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं, उनको प्रिजर्व करने, डिसैमिनेट करने, एम्पावर करने का जो एक पूरा सिलसिला शुरू किया है। ये क्या था जो अधूरा रह गया काम था, जो आखिरकार आपकी संस्था कला मंदिर को उठाना पड़ा? जिस समय हम लोग काम शुरू किए थे उस समय बिहार था, तो फिल्म सोसाइटी मूवमेंट का जड़ पटना सिने सोसाइटी से शुरू हुआ था। पटना सिने सोसाइटी, रांची फिल्म सोसाइटी। तो हम लोग उनके जो पदचिन्ह हैं उसको फॉलो करके काम कर रहे थे। लेकिन हमें हमारे साथ शुरू से ही चूँकि श्रमिक बंदोबस्त का संबंध था, तो उन्होंने एक दिशा निर्देश दिए हम लोग को कि हम लोग गांव तरफ कैसे जा सकते हैं। सिनेमा, जो अच्छी सिनेमा बन रहे हैं, चाहे वो सैम बेनेगल का, मृणाल सेन का, सत्यजीत रे का हो, ये गांव में जाके कुछ रिएक्ट कर सकेगा? गांव में तो सिनेमा हॉल है नहीं, क्या करेगा? फिल्म सोसाइटी का 2 दायरा था। एक है कि वो दर्शक बनाएंगे, नए दर्शक। दूसरी तरफ था कि वो एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म था जो कि डिस्ट्रीब्यूशन का, जो सिनेमा को कमर्शियल हाउस में नहीं दिखा सकते, उसको आप ऑल्टरनेटिव सिनेमा के थ्रू यहाँ दिखाते। तो हमने वो सिनेमा गांव ले जाना शुरू किया। और इसमें आश्चर्यजनक बट सच है कि जिला प्रशासन के जितने अधिकारी रहे हमारे जिला के, वो उन लोगों से हमें काफ़ी सहायता मिला। चाहे वो संजय कुमार हो, निधि खरे हो, सुनील बर्नवाल हो, जो भी हो, इनसे बहुत सहायता मिलते गया। और हम लोग इस सेलुलॉइड चैप्टर से फिल्म को गाँव ले गए। जब गांव ले गए, गांव में रात में रुकना पड़ा। अब रात में रुकेंगे तो गांव के लोगों से बातचीत होगा। अब उनसे बातचीत हुआ तब पता चला कि गांव की भी अपनी कला है। और हमारे मित्र प्रभाल महतो जो हैं, वो इसमें हमारे बहुत बड़ा गाइड के रूप में काम किए। और पशुपति दा, श्रमिक दा, दे ऑल कंबाइन। और अल्टीमेटली 1997 में आकर
कई कलाकार, प्रकाश कर्मकार, उत्पल बासु, पशुपति महतो, श्रमिक बंदोपाध्याय, मैं सब लोग मिलके सोचा कि झारखंड के कलाओं के बारे में एक समुचित ज्ञान, जिसको आप सही शब्द में बोले डिसेमिनेशन, वो करने का एक प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। तो हम लोग हमारे इलाका में इसका कमी देख रहे थे। सो हम लोगों ने भोगला सोरेन, सुशील माडी, जितराई हंसदा, यंग एंड सीनियर लोगों के साथ बातचीत करना शुरू की। जो फिल्म हम दिखाने ले गए थे उनके कलाकार को पिकअप किए। गुंठा लाइक, प्रभात महतो, सरला सरदार, अनिल चित्रकार, ये सब लोग अलग अलग कम्युनिटी से हैं। कन्हैयालाल महाराणा, कोई छऊ के मुखौटा बनाते हैं, कोई छऊ नृत्य करते हैं, कोई लकड़ी के मूर्ति बनाते हैं, डांस करते हैं, कोई घास चटाई पर काम करते हैं, कोई डोकरा शिल्प पर काम करते हैं। और आश्चर्य लगा कि इसका कोई बायर नहीं है, कोई खरीदने वाला शहर में नहीं है, हाट बाज़ार में ये लोग बिक्री करते हैं। सो जमशेदपुर में और कई व्यक्ति थे, जिसमें श्री रामस्वामी का बात याद आता है, टाटा स्टील का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में। उनको जब मैं बताया ये बात तो बोला, अमिताभ कैन आई पिक दिस अप हमारे लाइब्रेरी के लिए। तो पहला काम साहब इस तरह से शुरू हुआ कि ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट, लकड़ी का मूर्ति हम लोग टाटा स्टील का लाइब्रेरी में प्लेस किए, और यही से यात्रा का शुरुआत है, आप कह सकते हैं। देन तो थिंग्स रोल ऑन एंड ऑन। तो ये जो कला मंदिर की जो शुरुआत आपने बताई, इसमें चूँकि हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे भी हैं जो झारखंड के इन नामी गिरामी लोगों के बारे में या आसपास के कलाकारों के बारे में उतना नहीं जानते, और बहुत सारे नाम आपने लिए। अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमें इन कला रूपों के बारे में बताइए जो आपको अपनी इन यात्राओं के क्रम में कहीं खोए हुए या मृत होते जा रहे रूप में दिखाई दिए। इन कला रूपों के बारे में बताइए जो झारखंड की विशिष्ट कलाएं हैं, चाहे वो हाथ से बनाई जाने वाली कोई चीज़ हो या परफॉर्म की जाने वाली या संगीत, इसके बारे में हमको बताइए, जिससे झारखंड स्पेसिफिक जो दर्शक ये जानना चाहते हैं कि इतने विस्तृत अलग अलग ज़िलों में और सुदूर गाँव में क्या कलाएं आपको कला मंदिर के माध्यम से ढूंढने को मिली। हम लोग जब सफ़र किए उसमें कई कला जत्था किए गाँव में इन कलाकारों को लेकर, जी क्या हम हमारे कलाकारों को समझते हैं सही ढंग से, और लोक कला की रूप क्या होगा, ये हमारा भी सर्च है। हम भी आज भी जानना चाहते। आज भी मैं छात्र ही हूँ, सीखता हूँ रोज़, जो ये चीज़ है, अरे ये गैप है। तो सब लोगों का एक था कि परसेप्शन, कोई सही दिशा निर्देश नहीं था। तो ये कला जात्रा के क्रम में हम लोग को, मैं कई नाम आपको गिनाता हूँ। फिरकल, ये भूमिज लोगों का एक नृत्य कला है, मार्शल आर्ट। होता था, अभी नहीं होता है। कौन करते थे? भूमिज लोग, मुंडा समुदाय करते थे, अभी नहीं होता है। तो उनके एक पुराने कवि मिले, मानू सिंह सरदार, वो हमको बताए कि ऐसा ऐसा होता था, ये होता था, ये ताल है, हम लोग ऐसे मूवमेंट करते थे। तो इट वॉज एक्साइटिंग, किंतु हम लोग दिखा नहीं पाए। अच्छा, सुन लिए। छऊ का भी सेम थिंग रहा। खरसुआ छऊ, विभिन्न प्रकार का छऊ के बारे में जानते हैं, खरसुआ छऊ के बारे में लोग नहीं जानते। तो खरसुआ छऊ पहुँचे, गुरु परमानंद नंद मिले, अकेला आदमी लड़ते हैं, और उनसे पता चला कि वो किस ढंग से कर रहे हैं। तभी भी वो जीवित रखे हैं, लेकिन बाहर नहीं दिखा सकते, अपने गांव में, अपने मंडली में दिखाते हैं। डुमरिया अंचल में संता लोग करते सिंगड़ाई, जैसे तिजानवाई जी करते हैं राम का रामायण कथा, ये करते हैं संथालों का अपने कथा, जन्म कथा। पिल्चू हराम पिल्चू बूढ़ी, कैसे प्रथम मानवी आए, हाँस हंसौली का अंडा से जन्म लिए, ये पूरा स्टोरी वो लोग गांव गांव घूम के बताते हैं। आप और हम जानते नहीं। सिंगड़ाई की कथा, दौसाई नाच, रिंझा नाच, हम लोग फिर, और एक के बाद लगा कि एक खदान से हीरा निकालता है तो दूसरे खदान से मणि निकालता है, पन्ना निकालता है। तो ऐसे करते करते पेंटिंग में है पाइटकर शिल्प। ओनली 41 फैमिलीज, धलमुंगर के राजा उनको रखे हुए थे आमाडुबी गांव में,
और उस सब आसपास के गांव का नाम सुनिए, इतना मज़ेदार। शौरबीला, दूध चूहा, सुंदरडी, पानी जिया, आमाडोबी, बेड़ा। क्या तो इस जगह में धलमुंगर का राजा किए थे। हम लोग पहुँचे, स्क्रॉल पेंटिंग, सारे स्टोरी बनाते हैं, अद्भुत कला है, लेकिन टोटली डाइंग आर्ट। तो हमारा मन में लगा कि इन कलाओं को बचाने का क्या उपाय हो सकता है। बचाने का उपाय एक पहला काम हो सकता है कि लोगों को बताएं, इंफॉर्मेशन, सूचना। दूसरा बना डॉक्यूमेंटेशन, कि जो क्या है स्थिति में उसको करो। उस समय हम लोग थोड़ा बहुत उसमें भी किए, जिसको पाता झूमर के नाम में हमारे उधर में जाने जाते हैं। तो हम लोग उसको नाचनी, पाता झूमर, भादू, टूसू, उत्सव के साथ सब है। हम लोग इसको संग्रह करना शुरू किए, बताना शुरू किए। एंड सबसे बड़ा मेरे लिए एक्साइटमेंट था, मेरे पूरे टीम के लिए एक्साइटमेंट का बात था कि जो आदिवासी कम्युनिटी है वो ये बोलने लगे, हमारे कला के बारे में आप जानना चाहते हैं। उनको ये था कि उनके कला के बारे में कोई जानना नहीं चाहता। जश्मी मुर्मू नाम का एक लड़की बोली, अंकल हम लोग कोई बोलते हैं ना तो लोग हंसता है। बाद में वही लड़की इंटैक्ट की सहायता से इतना सुंदर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, अपने हाथ से कैमरा बना के, कि उनके कला कैसे हैं और क्या है, कैसे उनके उत्सव मनाए जाते हैं। सो हमारा पूरे काम, कला मंदिर का पूरे काम हम लोग इसमें रखे हैं कि संथालों का, भूमिज लोगों का, कुर्मी लोगों का, सवर्ण लोगों का, पाटकरों का, हो लोगों का, ये जो महाली लोगों का, ये जो कम्युनिटीज़ हैं, इतने कम्युनिटी हमारे पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसुआ और उसमें मिलते हैं। इनके जो सांस्कृतिक विरासत है उनको ये हिम्मत देना कि आपके सांस्कृतिक विरासत के लिए मैं आपके साथ हूँ, और आपके गांव में हम टूरिस्ट को, कला प्रेमियों को लेके आना चाहता हूँ। सो हम लोगों ने ये नीति बनाया कि गांव चलो, चलो गांव चले, ये बना। और उनके पास जाके बना कलाकारों के लिए या गांव के कलाकारों के लिए धड़ो हाथ, कि मैं तुम्हारा हैंड होल्ड कर रहा हूँ, आप आगे बढ़ो, और आपके लिए समिति बनेगा, आपके लिए प्रोग्राम बनेगा। और इसमें कलाकार बाहर आए, संगीत नाटक अकेडमी, ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर हमें काफ़ी मदद की। एक समय तक तो इनका काफ़ी मदद रहा, और उनके मदद से ये कलाकार लोग सामने उभर के आए। जिला प्रशासन सहायता दिए, राज्य के सांस्कृतिक विभाग इसको जान के बहुत खुश हुए, बाहर ले गए। तो मेरा समझ से जब ये बना तो हमने एक सोच रखा कि क्या इन कलाकारों की जो ये जगह है, क्लस्टर है, इसको क्या हम लोग पर्यटन गांव बना सकते हैं। और इसी प्रकार का पहला पर्यटन गांव झारखंड के लिए बना आमाडुबी। आमाडुबी एक ऐसा पर्यटन गांव है जहाँ पे कलाकार आप रह सकते हैं आदिवासियों का घर में, उनका खान पीन, उनका नृत्य देख सकते हैं, उनके कला देख सकते हैं। ऐसे कई कलाग्राम बनाने का कल्पना करते हैं, सोचते हैं, और टूरिस्ट को लेके जाते हैं ताकि कलाकार का डायरेक्ट इनकम हो। ये कलाकार किसी डोनेशन से या किसी गवर्नमेंट स्कीम का फाइनेंशियल सपोर्ट से नहीं। हाँ, मैं उसी पर आ रहा था जब आपने आमाडुबी का नाम लिया, क्योंकि देखिए क्या होता है कि शहरी लोग गांव में या जनजातीय लोगों को इस तरह देखते हैं, अदरनेस की एक उससे, और वो हमेशा जैसे कि वो फेंस के इस तरफ खड़े होकर फेंस के उस तरफ के लोगों को देखते हैं, उसमें एक जुगुप्सा का, एक विचित्रता का, एक्सोटिका का, इस तरह का भाव होता है। रही बात उनकी कलाओं की, वो तब तक नहीं कंजर्व प्रिजर्व करने के बाद भी नहीं बच पाती, क्योंकि वो उनके आय के साथ नहीं जुड़ पाती। आमाडुबी का शायद ये उदाहरण आपने जो लिया और उसके बाद उसको आपने जो आगे बढ़ाया, उसमें बताइए कि कैसे वो उनके इकोनॉमिक सर्वाइवल का भी कोई कला, उनकी आर्थिक आय का भी स्रोत कैसे बने। देखिए, जो कलाकार काम करने लगे हैं इस प्रशिक्षण के बाद, विजय और अनिल मुकदमा इसका बोलूँगा, और कई नौजुवक भी अभी सामने आ रहे हैं। किशोर हैं, प्रभु हैं, भूतनाथ दा का तो डेथ हो गया। ये लोग का कमाई पूरा पूरी बंद था, क्योंकि इनके कला उस समय और कोई देख नहीं रहे थे। लेकिन आज के दिन इनके कला देखने के लिए जमशेदपुर ही नहीं, विदेश से भी लोग आ रहे हैं। आमाडुबी, हमारे जो प्रचार पत्र है वो इतना फैला हुआ है, हमारा मास मीडिया, वेबसाइट,
के कारण तो विजय और अनिल साल में अभी 3 लाख रुपया कमा लेते हैं। अनिल दा का तबीयत खराब है, लेकिन उस स्थिति में हम लोग उनको एक मेडिकल पेंशन अपने तरफ से ये जो बनाए है समिति दे रही है। 1000 रुपया 2 आर्टिस्ट को, अनिल चित्रकर और कन्हैयालाल महाराणा, चूँकि उनकी उम्र 65 के ऊपर हो गया, उनको लोग मेडिकल पेंशन दे रहे हैं। तो ये चिंतन आया है कि एक कलाकार दूसरे कलाकार के लिए, एक अनेक के लिए, और टूरिस्ट जा रहे हैं, पेमेंट हो रहा है, तो गांव में एक इकोनॉमी तैयार हो रहा है। जानमुंडी में भी, जानमुंडी में एक ऐसा कोई सरकारी टूरिज़्म नहीं बना है, लेकिन जानमुंडी एक ऐसा मॉडल है जो शायद एकमात्र मॉडल है पूरा झारखंड में जो कोई सरकारी सहायता बिना पिछले 14-15 साल से चल रहा है। क्या हिम्मत है सरदार सुमित्रा सरदार का। जो लोग आधा टुकड़ा साड़ी पहन के रहते थे, अभी अपने कपड़े पहनते हैं, रोजगार करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं और पूरा सेंटर को चलाते हैं बिना कोई सहायता का। सेंटर जरूर सरकार बना दिए, लेकिन उसके बाद से वो लोग एक सस्टेनेबल मॉडल बना के इसको चला रहे हैं। आप देखिएगा अमिताभ दा के कला मंदिर एक संस्था के रूप में जो करेगी वो तो अपनी जगह पर है। एक व्यक्ति के रूप में जब आप अपने बारे में सोचते हैं कि ठीक है, आपका तो लंबा समय यहाँ गुजर गया और आगे भी गुजर रहा है और बहुत सा झारखंड आपने देखा भी होगा, लेकिन जब इन कला गतिविधियों के ज़रिए आप गांव तक, सुदूर इलाकों तक गए, निजी तौर पर वो कौन सी ऐसी आपके लिए चौंकाने वाली बात थी, बिल्कुल नई बात थी कि अरे हम तो इतने साल से यहाँ रहते हुए और ये फिल्म आंदोलन करते हुए भी नहीं जान पाए कि यहाँ की ये भी कोई एक सच्चाई है। सारे लोग जब जाते हैं ना गांव में, तो 2-3 चीज़ के बारे में बहुत बोलते हैं। हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज। हम चाइल्ड मैरिज बहुत सेंसिटिव इशू है, हम लोग उस पर भी थोड़ा अपना काम शुरू किए हैं लड़कियों पर। लेकिन जो समस्या हुआ है झारखंड के गांव में, वो है पानी का। इतना पानी के बाद भी पानी का कोई संरक्षण नहीं हो पा रहा एक तरफ, और एक सोशल चेंज आया झारखंड के गांव में नरेगा की बात, एमजी नरेगा के बाद लोगों के पास कैश पैसा जो आया उसका वो इस्तेमाल कैसे करेंगे। और हम लोगों ने यही 2 चीज़ को मैं व्यक्तिगत रूप से सोचा कि ये दोनों पर ज़्यादा से ज़्यादा काम हम कर सकते हैं कि जल संचय करो और जो तुम्हारे पास कैश पैसा आ रहा है उसको भी थोड़ा संचय करो। एक्सरसाइज से अभी एक प्रोग्राम शुरू है, रूरल इमर्सन। 300 बच्चे को हम लोग को मिलता है, जिनको मैं गांव ले जाके 6 सप्ताह से दिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ। तो उनको भी हम लोग यही चीज़ दिखाते हैं कि अगर आप गांव में कुछ सही में लंबे समय के लिए कुछ करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। उसमें और एक प्रॉब्लम आया, एनर्जी। गांव में एनर्जी सोर्स क्या है। आप जो प्रोडक्शन करेंगे, तो जैसे आप हैंडीक्राफ्ट की बात बोल रहे हैं, हम लोग पीतल का डोकरा शिल्प में हमारे साथ मैं बहुत इमोशनल हूँ उस बारे में, बहुत कुछ करना चाहता हूँ, करता हूँ। उसका जो भी टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट हम चाहते हैं, उसमें पहला शर्त ये होता है कि लकड़ी नहीं काटेंगे। तो मुझे गैस चाहिए या कोयला चाहिए या बिजली चाहिए, तो मुझे आईआईटी या किसी का सहयोग चाहिए जो मुझे उस टाइप का चूल्हा देगा। इसका अभाव हमें लगता है। लेकिन साथ साथ ये भी लगता है कि एक्सआरआई के बच्चे, आईआईएम के बच्चे अभी गांव को समझने के लिए हमारे पास आ रहे हैं और जाके खोज रहे हैं, एंड वो प्रश्न कर रहे हैं कि ये चीज़ को कैसे हम बदल सकते हैं। सो मेरे अंदर एक उम्मीद जगता है कि जब ये लोग भी बहुत स्टेबल जगह में जाएंगे तो ये लोग जाके व्यवस्था के अंदर ज़रूर कुछ ऐसे इनपुट डालेंगे ताकि कॉरपोरेट हो या सरकार हो, गांव में एंटरप्राइज डेवलपमेंट करने का, डांस को भी एक एंटरप्राइज के रूप में, जो हैंडीक्राफ्ट है उसको तो हम लोग प्रमाण कर चुके हैं। जो हमारे वहाँ इंडिविजुअल कलाकार को एक सांस्कृतिक रूप दिया हम लोग आर्टिस्ट फेडरेशन के रूप में, और कला मंदिर सक्षम एसीजी फेडरेशन से जाने जाते हैं। वही लोग लीड करते हैं, आर्टिस्ट लोग लीड करते हैं, आर्टिस्ट लोग बनाते हैं, वही बेचते हैं, उनको हिसाब दिखाना वो हम लोग कर देते हैं। सो इस व्यवस्था को करने के लिए हमारे जैसे लोगों को सामने आना चाहिए। तो परिवर्तन तो ऐसे नहीं आएगा, चेंज मेकर चाहिए। तो मेरा एक सपना है कि हम लोग कुछ
और चेंज मेकर बनाए। अब यहाँ पर हम अगर आपसे ये पूछें तो उसमें शायद ये ना हो जाए कि हम बीते हुए समय पर कुछ जिसे कहते हैं आंसू बहा रहे हैं और सिर धुन रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि आज़ादी के इन 70 वर्षों में संस्कृति को लेकर जो प्रतिष्ठान हैं, चाहे वो सत्ता प्रतिष्ठान हो, उन्होंने भी तो कुछ योजनाएं और सपने देखे होंगे। वो क्या अधूरे रह गए कि इस तरह के व्यक्तियों और स्वतंत्र संस्थाओं को इसमें उतर कर करना पड़ा? निश्चित रूप से कुछ तो गैप रह गया। इच्छा शक्ति का कमी था, स्कीम का कमी नहीं था। स्कीम तो था बोल के संगीत नाटक अकेडमी का गुरु शिष्य परंपरा लेकर हमने फिरकाल डांस को पुनरुद्धार किया और संगीत नाटक अकेडमी द संस्था वो किए। खरसवां छो का भी दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने किया, लेकिन जो लोग ऊपर में हैं, मैक्रो लेवल में हैं, वो लोग शायद उनके पास माइक्रो लेवल का जो ज़रूरत है ये पहुंचाने वाली संस्था तो या तो कोई व्यक्ति होगा, या कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होगा, या कोई एनजीओ होगा, या कोई सांस्कृतिक संगठन होगा। तो शायद इसमें कोई कमी रह गई। मैं ऊपर से गैप था ऐसा नहीं, नीचे लेवल से ही इन विषयों को ले जाने का एक गैप रहा, जो गैप अभी भी है। और ये गैप का कब मेकअप होगा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कोई काम छोड़ा नहीं जा सकता। अगर हुआ गैप है तो हम लोग बैठे रहेंगे ऐसा नहीं। मैं यह ऑलवेज सोचता हूँ हमारा क्या क्षमता है, मैं व्यक्ति हूँ, लेकिन संस्था बना तो अभी काम हो रहा है। काम हो रहा है तो 140 आदमी को नियमित रूप से रोजगार मिलता है और कम से कम 250 ऐसे कलाकार हैं जो इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू किए, जो इनके सहयोगी के रूप में बढ़ रहे हैं, तो दे आर इंडिपेंडेंट। तो ये तो है, ये संभव है। मैं खाली ये विश्वास करना चाहता हूँ अरुण भाई कि हमारे अंदर ये इच्छा शक्ति आना चाहिए कि हम भी कर सकते हैं। हम सब कुछ सरकार के ऊपर छोड़ नहीं सकते हैं। हम जितना भी पढ़ाई किए हैं, जितना भी रोजगार किए हैं, इस देश ने मुझे दिया है। इट इज़ टाइम फॉर अस टू गिव इट बैक। तो शायद 60 साल उम्र हो गया तो मैं अभी तो उस पर्याय में हूँ कि अभी मेरा जो अगला समय है वो मुझे बैक कर देना है। मैं जितना पाना था मैं पा गया हूँ। अभी मैं जितना दे पाऊँगा, जितना कर पाऊँगा, ये मेरे लिए गर्व का और मेरा जीवन जीने का एक नया रूप के रूप में रहेगा। और आखिर में आपसे पूछेंगे कि ये अमिताभ घोष ऐसे जैसे हैं आज वो बने ऐसे कैसे? क्योंकि जब हम लोग शुरू में देखते हैं भाई फिल्म सोसाइटी मूवमेंट, फिल्म सोसाइटी, तो पटना में उधर कुछ हो रहा है, फिर कहाँ हो रहा है भाई, जमशेदपुर में हो रहा है। तो ये कैसे आपको इन सब चीज़ों में शौक़ हुआ? आप तो बैंक की नौकरी करते रहे, लेकिन यही सब करते हुए आपने पूरी ज़िंदगी गुजार दी और आगे भी वही लग रहा है कि करेंगे आप। तो ये कैसे है? मैं मेरे दोस्त मित्र, मेरे सहकर्मियों के प्रति बहुत ही आभारी हूँ, मेरे फैमिली, क्योंकि मेरे पिता का इच्छा था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो डॉक्टर बना नहीं। और मैं जब संस्कृति का काम में आया, स्कॉटिश चर्च कॉलेज से शुरुआत हुआ था, जमशेदपुर आके मैं उसको किया साहित्य, बांग्ला साहित्य और अच्छे फिल्म। इसमें मेरे साथ जितने लोग मिले उसमें कोई रुकावट नहीं था और मिलते गए। उदित वाणी में आए हुए जर्नलिस्ट, जमशेदपुर के नाट्यकर्मी, प्रेस के लोग, टाटा के ऑफिसर्स, बैंक के लोग। अब मैंने आज के मेरे को अभी बैठ के सोचने का समय नहीं मिला, लेकिन कभी तो मैं बैठ के ये करूँगा कि एक 21 साल का लड़का जमशेदपुर आया और आके इतना लोगों से परिचय कैसे बनाया, और ये बनते गया और चीज़ जानने का जो इच्छा। एक मैं बोलता हूँ कि मैं अभी भी छात्र ही हूँ और ये जानने की मेरी जो इच्छा है, शायद ये मेरे को हर जगह में एक सॉफ्ट लेवल रखने में हेल्प करता है। जबकि बाहर में मैं बहुत लोग मेरे को समझते मैं बहुत उदाहरण टाइप के हूँ, मैं किसी का नहीं सुनता हूँ। मैं किसी का नहीं सुनता हूँ एक ही चीज़ में, जब मेरे को लक्ष्य प्राप्ति करना होता है। अगर मुझे ये गांव में जाना है, ये काम करना है तो काम करना है। मैं रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, खाना नहीं देखा, ये सच्चाई है और ये मैं मेरा पिताजी से पाया हूँ। एंड मेरे फैमिली, मेरे बैंक, आप सही बोले,
मेरे बैंक के सहकर्मी लोग मेरे को तो इतने मदद किए कि कभी भी मैं ये काम करना चाहूँ, सब लोगों का मदद रहा कि अमिताभ अब जाओ, हम लोग देख लेंगे। तो माने इट इज़ अ ड्रीम टाइम, आप सोच सकते हैं। एंड जमशेदपुर के लोग, जितने लोग आए हैं, सब लोग तो मेरे कुछ ना कुछ ढंग से हेल्प ही किए हैं। ये जो सेलुलॉइड चैप्टर का जो पूरा समय गुजरा, उसका कोई ऐसा एक्साइटिंग मोमेंट शेयर कीजिए जो लगा कि हाँ भाई, फिल्म सोसाइटियाँ सब जगह चल रही थी, आप लोग भी चला रहे थे, लेकिन आप लोगों ने बहुत इनोवेटिव ढंग से इसको चलाया, उसके साथ पब्लिकेशंस जोड़े, डिस्कशंस वगैरह, मतलब कुछ ऐसा किया कि हमेशा जमशेदपुर फिल्म सोसाइटी की तरफ ध्यान जाता रहा। तो कुछ हमें बताइए कि ये सिर्फ अकेले तो आपके बस का रहा नहीं होगा। सपना देखना मेरा काम था और हेल्प करना दूसरे लोगों का काम था। टाटा स्टील में डिप्टी एमडी थे एन सिंह, उन्होंने बहुत 2 लाइन में इसको बनाए थे कि अरे बाबा तुम लोग सोचो मत, सोचने का काम अमिताभ का है, हम लोग को काम करना है, अमिताभ बोलो क्या काम है। तो मैं सच बताता हूँ, आप बहुत सही जगह में मेरे को ले गए। सेलुलर चैप्टर जब बनाए तब दूरदर्शन का प्रभाव इतना ये था कि लोग बाहर ही नहीं आना चाह रहे थे। हम बाहर लाने के लिए अच्छे फिल्मों को जो प्रदर्शन करने का व्यवस्था की, ये लोगों को झकझोर दिया जे ये लोग क्या करना चाह रहा है एक जगह। और सवेरे 5 बजे से शुरू होता था हम लोग का एक्टिविटी। उस समय मोबाइल नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, स्कूटर में घूम घूम के ग्रुप को वाइज बताना कि ये काम है। एंड मृणाल सेन बहुत हमें आशीर्वाद, बूस्टर सब कुछ दिए। श्रमिक बंदोपाध्याय, ध्रुव गुप्तो, आर्काइव के थे पीके नायर, और रांची सोसाइटी से उत्तम सेनगुप्ता, अचिंतो, ये लोग सबसे बड़ा हेल्प किए। रांची सोसाइटी में इन लोगों ने सतीश बहादुर को बुला के एक फिल्म एप्रीसिएशन कोर्स किया। सतीश बहादुर बोले अमिताभ काम करो या बोलो मत, भाग लो या भाग लो। तो मैं समझा नहीं पहले, तो देवेश मेरे साथ में थे, देवेश ठाकुर, उन्होंने मेरे को बोला ठीक है सर, हमें ये करना है। सो फिल्म एकेडमिक्स बिना जो कुछ नहीं होगा, हमने ये तुरंत समझ लिए थे। हमने फिल्म सोसाइटी को 3 भाग में बांटा था। फिल्म सोसाइटी का पहला पर्याय है कि फिल्म दर्शक बनाना अच्छी फिल्म का, और अच्छे फिल्म का डिस्ट्रीब्यूटर, नंबर 1। नंबर 2, फिल्म पर चर्चा करो, लोगों को बोलवाओ, मूक दर्शक नहीं, फिल्म देखा, चाय पिया, चले गया, ये नहीं, उसको बोलवाओ, पुश देम, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द फिल्म। फिल्म ने तुमको झकझोरा क्या? अगर झकझोरा तो तुम बोलो, और जैसे ही तुम बोला तुमको लिखो। अगर लिखने नहीं आता है तो हम लोग नोट ले लेते, और हम लोगों ने सिनेफिल पत्रिका निकाला, जो उसने बोला उसी को लिखा और उसको दिखाया, चलेगा, हाँ चलेगा, उसको तुरंत सोनाली प्रेस में टाइप करके लोगों के पास। लोग पहली बार ये जानने लगे कि हमने फिल्म के बारे में बोला और ये कमेंट्री के रूप में आया। सो हमने एक्चुअली में एक फिल्म डिस्कशन का फोरम बना पाए थे, जो आज के दिन मिसिंग है। आज रिटायरमेंट करने के बाद मैं उस कड़ी को फिर से जोड़ने का कोशिश कर रहा हूँ। ये ज़रूरत है, फिल्म सोसाइटी को ये ज़रूरत है कि हम वो जोड़े कि फिल्म के बारे में डिस्कशन हो। फिल्म, म्यूज़िक इन सिनेमा, इसके बारे में बोलिए, आप सच बोलिए, कहाँ पे क्या काम हुआ है, कितने कम काम हुए। जबकि चाहे इंडियन फिल्म म्यूज़िक हो, ये भी पॉपुलिस्ट होने के बावजूद भी ये एक ट्रेडिशन है, ये एक जॉन है, यू कैन नॉट इग्नोर इट, नोबडी कैन इग्नोर इट। और दूसरी तरफ अगर सत्यजित रविशंकर को ला रहे हैं अपने म्यूज़िक दिलाने के लिए, हाँ वी करण आगे काम कर रहे हैं, भास्कर चंद्रभाकर जी काम कर रहे हैं, वो भी कौन जानते हैं इसके बारे में, कहाँ डॉक्यूमेंटेशन है। अभी फिल्म सोसाइटी को चाहिए धीरे धीरे अपने काम को इस टाइप का डॉक्यूमेंटेशन में ले जाना। अगर ले आएंगे तो बहुत सारे नए लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उसी के तलाश में हैं। क्या बात है। आप अभी बातचीत के आखिर में जिस तरह से एक्साइटेड होके, जिस पैशन के साथ आप बात कर रहे थे, मैं समझ गया कि सेलुलॉइड चैप्टर इसी पागलपन, दीवानगी से ही इतना आगे यहाँ तक पहुँचा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ घोष, आपने हमारे लिए इतना समय दिया। ये थे अमिताभ घोष, जो कि बड़े ही जाने माने संस्कृति कर्मी और
कला संस्था कला रंग के संस्थापक और सेलुलाइट चैप्टर के संस्थापक जमशेदपुर में, उनको कौन नहीं जानता, और झारखंड में उनसे होकर ही कला संस्कृति की राह गुजरती है। कुछ कहना चाहते हो आज के इस एपिसोड के बारे में तो हमें लिखिएगा ज़रूर contact@guftguwithirfan.com पर। और इस हफ्ते जो प्रतिक्रियाएं आपकी हम तक पहुंची हैं उनमें से एक प्रतिक्रिया फ़िलहाल आपके लिए।